गुणगण समर्था सुखनिधि लभन्ते सद्भक्त्या शिवसुख समाजं किमुददा महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जिवलो आदिनाथ भगवान की, जिवलो अंतिम तीर्थेश वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, जिवलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी सन्मति सागर जी गुरुदेव की, जिवलो परम पूज्य आचार्य श्री बसवनंदी जी गुरुदेव की, जिवलो परम पूज्य आचार्य श्री कर्म विजय नंदी जी गुरुदेव की। आज पूज्य गुरुदेव का नवा उपवास है, उनके चरणों में 4 पंक्तियां। आदिसूरी वंशजं सन्मति सूरी शिष्यं शिवीर अनुयाय्यं नमो जीवन शिल्पिनं चैतन्य भाव भावन अज्ञानतिमिर हन्तिनं मोक्ष मार्गदायकं नमो सुंदरं सुरीश्वरं नमो सुंदरं सुरीश्वरं नमो सुंदरं सुरीश्वरं। जीवन परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की, जीवन परम पूज्य श्रीलक्ष्मी श्री विशंत सागर जी गुरुदेव की, जीवन परम पूज्य श्रीलक्ष्मी श्री श्यामंकर नंदी जी गुरुदेव की, जीवन 10 लक्षण महापर्व की, जीवन उत्तम आकिंचन धर्म की, जीवन द्वादशाम जिनवाणी माता की। धर्म प्रेमी बंधुओं, पर्युषण पर्व के 8 दिन निकल चुके हैं। आज 9वां दिन है उत्तम आकिंचन धर्म का। आकिंचन क्या होता है? आकिंचन का मतलब आकिंचन, अ प्लस किंचन। अ अर्थात नहीं और किंचन अर्थात कुछ भी। किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। इस संसार में जितने भी पर पदार्थ हैं वो किंचित भी मेरे नहीं है। आकिंचन का मतलब होता है क्या? खालीपन, रिक्तता, सहित से रहित हो जाओ, इसी का नाम है आकिंचन। मेरा और तेरा नहीं करना। एक बार 4 पुरुष होते हैं, मतलब 4 पुरुष रहते हैं संसार में। 4 तरह के पुरुष होते हैं। फर्स्ट नंबर के पुरुष वो होते हैं जो ये कहते हैं कि मेरा तो मेरा है ही सही, तेरा भी क्या है? मेरा है। मेरा तो मेरा है ही सही, तेरा भी मेरा है। ये होते हैं अधम पुरुष, जैसे कौरव। सेकेंड नंबर के पुरुष होते हैं जो ये कहते हैं कि मेरा तो मेरा है और तेरा तो तेरा है। तो ये होते हैं मध्यम पुरुष, जैसे होते हैं पांडव। थर्ड नंबर के पुरुष होते हैं जो ये कहते हैं कि मेरा तो मेरा है इसे और तेरा भी मेरा है। ये होते हैं जगन्य पुरुष। और जो हमारे तीर्थंकर भगवान है वो क्या कहते हैं कि न मेरा है न तेरा है, ये सब दुख का झमेला है। ये होते हैं उत्तम पुरुष। जो हमारे तीर्थंकर भगवान होते हैं वो उत्तम पुरुष है। वो क्या कहते हैं? न ये मेरा है न तेरा है, ये सब दुख का झमेला है। जो आज 9वां दिन है पर्युषण पर्व का, ये जो 9वां आका होता है वो हमारे जीवन में संसार सागर से हमें पार लगाता है। 9 का पहाड़ा आता है सबको। 9 का पहाड़ा कैसा चलता है? वो कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता है। राम भगवान श्री राम को क्या कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। क्यों कहते हैं उनको मर्यादा पुरुषोत्तम? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अपने कुल की मर्यादाओं का, अपने माता पिता के वचनों का कभी उन्होंने उल्लंघन नहीं किया, कभी उन्होंने मर्यादा को नहीं तोड़ा। भगवान श्री राम का जन्म भी 9वीं के दिन ही हुआ था और हमारे आदिनाथ भगवान का जन्म भी 9वीं के दिन ही हुआ था।
एक बार क्या होता है, सीता सीता का नाम सुना है। सीता ने क्या किया था, मर्यादा का उल्लंघन किया था, इससे उसके साथ उसको कितने दुख झेलने पड़े थे। एक बार जब भगवान श्री राम जब उनको मायावी सोने का जो हिरण था वो देख करके वो जंगल में जाते हैं, उस सोने जब सीता ने ये कहा कि ये सोने का हिरण मुझे चाहिए तो वो उसको लेने के लिए जंगल में चले जाते हैं। अब वो मायावी सोने का हिरण था, रियल में सोने का हिरण नहीं था। तो वो उसको जब लेने के लिए जंगल में जाते हैं तब वो मायावी जो सोने का हिरण है वो राम की आवाज में कहता है कि हे लक्ष्मण, हे सीता, ऐसे जब आवाज आती है सीता के पास में, तो सीता सोचती है कि मेरे पति तो खतरे में है, मेरे पति की जान बचानी पड़ेगी। तो वो लक्ष्मण से कहती है कि लक्ष्मण, आप मेरे पति खतरे में, उनकी जान खतरे में है, तो आप कृपया करके उनको बचाने जाइए। तो लक्ष्मण कहता है, सीता माँ, मैं आपको छोड़ करके यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। तो सीता जी कहती है कि तुम्हारी मेरे प्रति नियत खराब हो चुकी है, इसलिए तुम जाना नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई मर जाए और तुम मेरे साथ अपना स्वार्थ सिद्ध कर सको, अपना मनोरथ सिद्ध कर सको। तब वह लक्ष्मण कहता है कि नहीं नहीं सीते, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आपको अपनी माँ के समान समझता हूँ, मेरी हमेशा आपके चरणों पर ही दृष्टि रही है। तो वह सीता कहती है कि ठीक है तो फिर जाइए। तो लक्ष्मण कहते हैं मैं जाता हूँ आपके कहने पर, लेकिन मैं यहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा खींच करके जा रहा हूँ, इस रेखा का तुम कभी उल्लंघन मत करना। अब ऐसा कह करके वो चले जाते हैं। इधर सीता जी अकेले रहते हैं। जब तक वो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करती तब तक तो वो सेफ रहती है। लेकिन अब रावण क्या करता है, इधर से मायावी साधु का वेश बना करके उस सीता की कुटिया में आता है और क्या कहता है, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। अब वो सीता सुनती तो थोड़ा बाहर आती है। अब वो जब तक वो अंदर रहती तब तक सेफ रहती है। जैसे ही भिक्षा देने के लिए वो रावण के पास में बाहर जाती है तो वो सीता का हरण करके रावण ले जाता है और उसको लंका में अशोक वाटिका में छोड़ देता है। और जब रावण अशोक वाटिका में जब सीता के पास में जाता है तब सीता क्या कहती है, वहीं पर पड़ा एक तिनका उठा करके कहती है कि इस तिनका की कसम, यदि अगर तुम मुझे छूने का बिल्कुल भी प्रयास करोगे तो तुम वहीं जल करके क्या हो जाओगे, भस्म हो जाओगे। मतलब उसने मर्यादा का उल्लंघन किया तो उसको दुख भी झेलना पड़ा और उसी तिनके से उन्होंने क्या किया, सीता ने उसी तिनके से मर्यादा भी बना ली। तो थोड़ा उसका संकट क्या हुआ, दूर हुआ। एक बार एक संत भिक्षा लेने के लिए नगर में जाते हैं, किसी घर के द्वार पर जाते हैं। वहां पर एक बालिका, वहां पर बालिका जब घर में बालिका ही रहती तो वो कहती है कि घर पे अभी तो कोई नहीं है, फिर भी मैं क्या भिक्षा आपको दूंगी, थोड़ी देर आप रुकिए, मैं अंदर जा करके गेहूं का आटा पीस करके लाती हूँ। अब वो लड़की अंदर जाती है और हाथ की चक्की से गेहूं का आटा, गेहूं को पीसती है। अब जब वो पीसती है तो इतनी तेज से आवाज आती है। चक्की में पीसा होगा, कभी पीसा है? पहले जमाने में चक्की रहती थी, चक्की से आटा पीसते थे तो बहुत तेज आवाज आती थी। वो आती ना, हमारे वहाँ उधर गड़ी कहते, गड़ी, तो उसको चलाते तो बहुत तेज आवाज आती थी। तो साधु को लगा कि नहीं, यहाँ पर चक्की की आवाज आ रही है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो आवाज कम होती जाती है, फिर बिल्कुल बंद हो जाती है। तो साधु जी सोचते हैं कि बालिका अंदर गई, ये भूल तो नहीं गई, मैं इधर बाहर खड़ा हूँ भिक्षा लेने के लिए, कहीं चली तो नहीं, ऐसा सोच ही रहते हैं। इसलिए वो बालिका अंदर से आती है आटा लेकर के कि ये मैं आटा पीस करके लेकर के आई हूँ। वो साधु कहते हैं कि आप, मैं भिक्षा तो आपसे बाद में लूँगी, पहले आप ये बताओ कि आप जब अंदर गए थे जब आप अंदर गए थे तो बहुत तेज से आवाज आ रही थी और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आवाज कम होती गई और फिर तो बिल्कुल बंद हो गई, ऐसा क्यों? तब उस बालिका ने कहा, साधु महात्मा, जब मैं अंदर गई थी तब मैं जब चक्की को पीस रही थी तो मेरे हाथों में क्या थी, बहुत सारी कांच की चूड़ियाँ थी। तो वो क्या कर रही थी, आवाज कर रही थी।
फिर मैंने क्या किया, एक एक करके उस चूड़ी को क्या किया, कम किया, तो आवाज़ थोड़ी थोड़ी कम होती गई, और जब मैंने सारी निकाल दी तो आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। तो साधु ने कहा, बालिका आज तो तुमने बहुत ही मुझे मर्म की बात समझा दी, मुझे तो आज आत्मदर्शन सिखा दिया कि मैं जब तक, इसलिए कहते हैं कि जब तक संसार के अंदर भौतिक सुख सुविधाएं, विषय वासनाएं जब तक हमारे पास में रहती है, तब तक संसार में दुखों का सागर हमारे पास में मंडराता रहता है। और जैसे जैसे हम अपनी भौतिक विषय वासनाओं को छोड़ते जाते हैं, फिर हमारी अकेली आत्मा ही बच जाती है। संसार में पर पदार्थों को छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना संचय करोगे कुछ साथ आने वाला नहीं है। कहते हैं कि आप अकेला अब तेरी मरी अकेलो होए, यूं कब हो इस जीव को साथी सगान कोई। जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मर जाता है, उसके पास में कुछ नहीं बचता है, कोई साथ में नहीं जाता है। एक बहुत ही अच्छी गाथा आती है, धनानि धूमो पश्च गोष्ठी भार्या गृहद्वारे जनः शमशाने देहश्चितायां परलोकमार्ग कर्मानुगो गच्छति जीव एक। धनानि घूमो, जो धन है हमारे पास में, जो भी धन है वो कहाँ रह जाएगा, भूमि में पड़ा रह जाएगा। फिर क्या लिखा है, भार्या गृहद्वारे, जो अपनी पत्नी होती है, स्त्री, स्त्री को क्या कहते हैं, अर्धांगिनी कहते हैं ना, पर वो भी कहाँ तक साथ देती है, सिर्फ घर की चौखट तक, सिर्फ दरवाजे तक ही साथ जाती है, उसके आगे नहीं जाती है। और जो परिजन होते हैं, जिनके लिए हम बहुत सारे पाप करते हैं, ऐसे परिजन, वो परिजन भी सिर्फ कहाँ तक साथ देते हैं, शमशान तक ही साथ देते हैं। और हमारा जो शरीर है, जिसको हम प्रतिदिन सजते संवारते हैं, प्रतिदिन इसको खिलाते पिलाते हैं, ये भी यही का यही रह जाता है। सिर्फ जीव के साथ में आता है तो क्या आता है, सिर्फ क्या आता है, सिर्फ पुण्य और पाप, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। सिर्फ ज्ञान दर्शन, जो हमारी आत्मा का स्वभाव है, वही हमारे पास साथ में आता है, और कुछ भी नहीं आता है। सब धन यहीं का यहीं पड़ा रह जाता है। 12 भावना में एकत्व जो भावना है, 12 भावना में जो एकत्व भावना है, उसमें ये लाइन आती है कि मैं एकाकी एकत्वली सब ही आते, धन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते। मैं अकेला आया हूँ, अकेला ही चला जाऊंगा। जिस शरीर और जिस धन को मैं अपना साथी समझ रहा हूँ, ये यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते हैं, ये भी अपना साथ नहीं देते हैं। जो उत्तम त्याग धर्म कल गया ना, ये उत्तम त्याग धर्म क्या करता है, जीवन में उत्तम त्याग करते करते जब तक उत्तम आकिंचन धर्म नहीं आता है, एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति वो रोज यूँ कहता है कि मुझे मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है। तो ऊपर से जो देव है वो उनकी परीक्षा करने के लिए आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मोक्ष जाना चाहते हो, तो वो व्यक्ति कहता है हाँ मैं मोक्ष जाने के लिए बैठा हूँ, मुझे तो मोक्ष ले चलो। और वो देव कहते हैं कि आपको 10 दिन का कोर्स करना पड़ेगा, उस 10 दिन का कोर्स करो, उसके बाद हम आपको मोक्ष ले चलेंगे। वो उनसे कहते हैं कि आप, तो वो तो इंसान डर जाता है, वो ये कहता है कि जैसे वैद्य जी अगर किसी रोगी को दवा देते हैं तो वो डर जाता है ना, ऐसे वो भी ये कहते हैं कि 10 दिन का कोर्स। तो वो कहते हैं पहले दिन आपको क्या करना पड़ेगा, मन वचन काया से आपको इस संसार के जितने भी पर पदार्थ हैं उनको छोड़ना पड़ेगा पहले दिन। सेकेंड दिन क्या करना पड़ेगा, इस संसार में जो भी दूसरे पदार्थ हैं उनको ग्रहण आप नहीं करोगे, मतलब आपके पास अगर किसी दूसरे की भी चीज है तो आप उसको क्या करोगे, दे दोगे। तीसरे दिन क्या करना पड़ेगा, आपको अपने शत्रु से क्षमा याचना करनी होगी। चौथे दिन क्या करना पड़ेगा, अपने मित्र से संबंध तोड़ने पड़ेंगे। पांचवें दिन आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी आपके पास में जमीन जायदाद है, जितने भी प्लॉट्स वगैरह जो भी हैं वो सबको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। छठे दिन आपको अपने सभी रिश्तेदारों को फोन करना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि आज से मेरा तेरा रिश्ता खत्म। अब सातवें दिन
आपको क्या करना पड़ेगा, स्त्री और अपने पुत्रों से भी संबंध तोड़ना पड़ेगा। और 8वें दिन आपको अपने वस्त्रों को छोड़ करके इस खुले आकाश में नग्न अपना रूप धारण करना होगा। अब 90वें दिन क्या करना होगा, जो शरीर, इसको शरीर को भी छोड़ना होगा। तो 10वें दिन हम आपको मोक्ष ले चलेंगे। अब वो व्यक्ति कहता है कि मैं तो ये समझता था, मुझे तो ऐसे मोक्ष में नहीं जाना, मैं तो ये समझता था अब तक कि ये जो मोक्ष होता है वो तो विथ बॉडी, विथ फैमिली और विथ हाउस, इन सब से होता है। अब वो देव कहते हैं कि आपको 9 दिन का ये कोर्स करना पड़ेगा, तभी आप इसमें मोक्ष में जा सकते हो। इसलिए व्यक्ति क्या करता है, मोक्ष तो जाना चाहता है। अभी अपने से कौन मोक्ष नहीं जाना चाहता, सब जाना चाहते हो ना, चाहते हो ना। सबकी एक भावना तो रहती है मोक्ष जाने की, भले चाहे जाए नहीं जाए बात अलग है, लेकिन अपना मन में ये भावना रहती है कि मोक्ष जाए। लेकिन हम संसार में जितने भी पर पदार्थ है, विषय भोग है, उनसे तो हमसे नाता जुड़ते नहीं है, हम तो भोगों में ही तो लिप्त रहते हैं। तो फिर ये मोक्ष कैसे होगा। इसलिए संसारी प्राणी यही चाहता है, बस मोक्ष मोक्ष करता रहता है, लेकिन संसार के पर पदार्थों को, विषय भोगों से उसकी इच्छाएं घटती नहीं जाती है। संसार में वो हमेशा पड़ा रहता है, संसार की ही कपल कल्पनाओं में व्यस्त रहता है। उत्तम त्याग के बाद आज उत्तम आकिंचन धर्म है। उत्तम आकिंचन मतलब मेरा कुछ भी नहीं है, इस संसार से हमारा कोई भी पर पदार्थ से कोई भी संबंध नहीं है। कहते हैं कि एक बार भगवान महावीर स्वामी से गौतम गणधर ने क्वेश्चन पूछा कि महावीर भगवान कि आपको तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, लेकिन मैंने भी इस निर्ग्रंथ वेश को धारण किया है, मैंने भी अपने घर परिवार से, शरीर से, सबसे मोह को तोड़ा है, राग को तोड़ा है, तो मुझे क्यों केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो भगवान महावीर ने अपनी दिव्य देशना में कहा कि गौतम स्वामी, आपने अपने शरीर से, इस संसार से, इस परिवार से, सबसे संबंध तो तोड़ लिया है, इन सबसे तो राग कम कर लिया है, लेकिन आपका मेरे प्रति राग अभी भी शेष है, इसलिए आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। आप मेरे से भी राग को कम करो और अपने आप में लौटो, अपने अंतर में लौटो, तब आपको केवल ज्ञान की 64वीं जो रिद्धि है, केवल ज्ञान की रिद्धि, वो प्राप्त हो जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं है कि भगवान के प्रति राग को कम करो, ऐसा नहीं कह रही हूं मैं कि भगवान के प्रति राग को कम करो, लेकिन जब ये तो मोक्ष की अंतिम सीढ़ी है, भगवान के प्रति भी राग को कम करना पड़ता है। पहले तो अपने संसार, परिवार, अपने शरीर से, उन सब से क्या करो, संबंध तोड़ो, उन सब से अपनत्व तोड़ो, तब जाके अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। चिंतन करना कि जिस मुक्ति को, जिस मोक्ष पथ को पाने के लिए हमारे जो साधु होते हैं वो क्या करते हैं, साधु ने अपनों सब कुछ छोड़ दिया है, उन्होंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन क्या हम उन मंदिर या उन साधु तक आने के लिए क्या अपना घर परिवार नहीं छोड़ पाते? तो फिर हमें परमात्मा किसे मिलेगा? जिस मोक्ष को पाने के लिए साधु महात्मा ने अपना वस्त्र त्याग कर दिए, नंगे पैर चलते हैं, तो उस मुक्ति को पाने के लिए क्या हम उन साधु महात्मा के पास या मंदिर में नंगे पैर नहीं आ सकते? चप्पल पहन के आते ना, तो उन साधु महात्माओं मंदिर पर आने के लिए हम नंगे पैर नहीं आ सकते। जिन साधु महात्मा ने मुक्ति को पाने के लिए रात का तो क्या और दिन का क्या, 24 घंटे में सिर्फ वो एक बार भोजन ग्रहण करते हैं। साधु महात्मा 24 घंटे में कितनी बार भोजन ग्रहण करते हैं? एक बार, और हम दिन में बहुत बार। तो जिस मुक्ति को पाने के लिए उन्होंने एक टाइम भी भोजन नहीं थे 24 घंटे में, तो हम उस मुक्ति को पाने के लिए जैसे उन साधु संतों तक आने के लिए दिन का तो ना सही पर रात्रि भोजन का तो त्याग कर ही सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि मुक्ति को पाने के लिए, मुक्ति को पाना आसान काम नहीं है, लेकिन हम जो मुक्ति को, जो मोक्ष पर आरूढ़ है, एटलीस्ट उनकी तो सेवा कर ही सकते हैं। जो साधु महात्मा होते हैं वो कितने परिग्रह के त्यागी होते हैं? 24 परिग्रह के त्यागी होते हैं, 24 प्रकार के परिग्रह होते हैं। आज का जो उत्तम आकिंचन धर्म है वो क्या कहता है? परिग्रह को छोड़ना।
हमारे पास में बहुत सारा परिग्रह है। 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह होता है और 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह। 14 अंतरंग परिग्रह में क्या क्या आते हैं? मिथ्यात्व, पहला नंबर का होता है मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, और होता है नवकषाय। नवकषाय में आता है हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। इस तरह से 14 अंतरंग परिग्रह होते हैं जो हमारी आत्मा में बैठे हुए हैं। कषायों को भी परिग्रह में गिना है। जो कषाय हम प्रतिपल प्रति समय करते हैं, जो कषाय, ये कषाय भी परिग्रह में आती है। मिथ्यात्व का मतलब क्या होता है? कुदेव, कुशास्त्रों, कुगुरु की सेवा करना। ये 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह होते हैं। और 10 प्रकार का होता है बहिरंग परिग्रह। बहिरंग परिग्रह में आता है क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, गुप्य, प्रमाण। क्षेत्र, क्षेत्र मतलब होता है खेत। वास्तु मतलब होता है मकान। क्षेत्र, वास्तु। हिरण्य मतलब होता है सोना, सॉरी चांदी। हिरण्य मतलब होता है चांदी और सुवर्ण मतलब होता है सोना। ये सब क्या है? हमारा परिग्रह है। क्षेत्र, वास्तु, मकान, मकान भी क्या है? परिग्रह में गिनाता है। सोना, चांदी। फिर आता है धन, धान्य। धन मतलब जो संपदा अपने पास में है, वो प्रॉपर्टी जो भी अपने पास में है, वो सब भी क्या है? परिग्रह है। फिर आता है धान्य। धान्य मतलब अनाज, जो बोरिया भर भर करके रखते हो ना, गेहूं वगैरह, चना है, जितनी भी धान्य की वस्तु आप सब एक्स्ट्रा माल रख के रखते हो, पूरे साल भर में भी यूज हो जाता है और नेक्स्ट साल के लिए भी बच जाता है, इतना भर के रखते हो। ये सब भी क्या है? परिग्रह है। फिर आता है दासी। दासी मतलब क्या होते हैं? दासी और दास, नौकर चाकर। जो घर में अपने पास नौकर चाकर होते हैं ना, वो भी परिग्रह में गिनाते हैं। भले ही वो अपने घर में नहीं रहते हो, लेकिन काम करने आते तो भी वो दासी दास भी क्या होते हैं? परिग्रह में ही गिनाते हैं। फिर आता है कुप्य। कुप्य मतलब होता है वस्त्र। जो ये वस्त्र है ना, ये भी परिग्रह में गिनाते हैं। महिलाओं के पास में बहुत ज्यादा रहता है वस्त्रों का भंडार, उनको धीरे धीरे कम करना और उनको भी परिमाण करके रखना। फिर आता है लास्ट बर्तन। देखो बर्तन भी हमारे घर में बहुत से ऐसे बर्तन होंगे जिनका हम कभी यूज नहीं करते, साल भर में क्या कभी यूज भी नहीं आते हैं, बर्तन वो पड़े ही रहते, फिर भी उनका हमको दोष लगता है। वो बर्तन भले ही पड़े रहे थे, जैसे चौके के भी बर्तन रहते हैं, तो चौके के तो ठीक है, कोई नहीं, वो कभी ना कभी, लेकिन हम जब यूज नहीं कर रहे तब हम उनका क्या कर सकते? नियम ले सकते कि अभी ये बर्तन यूज नहीं करेंगे। तो जितना आप उन पर दोषों से क्या हो जाओगे? बच जाओगे, आपको दोष नहीं लगेगा। कपड़ों का भी आप मर्यादा रख सकते हैं। जैसे अभी पर्यूषण पर्व में आप 10 दिन में 20 कपड़े ही पहनोगे या 20 से ज्यादा 50 भी पहन सकते हो, ज्यादा मर्यादा कर सकते हो, क्योंकि जो उत्तम आकिंचन धर्म है वो सिर्फ परिग्रह, देखो परिग्रह के पूरी तरह से त्यागी तो कौन होते हैं? हमारे नग्न दिगंबर साधु, जिनके पास में तिनका मात्र भी परिग्रह नहीं होता है। क्या होता है उनके पास में? कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हम क्या करें? हम तो सारा तो छोड़ नहीं सकते, सारा छोड़ लेंगे तो फिर तो उन परिग्रह का सिर्फ परिमाण कर सकते हैं, उनकी मर्यादा और सीमा में कर सकते हैं। 4 का 10, 10 का 20, अपने अपने हिसाब से अपन उसकी मर्यादा कर सकते हैं। इन 24 प्रकार के परिग्रह के जो त्यागी होते हैं, हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं, जिनके पास में तिनका मात्र भी परिग्रह नहीं होता है। कहते हैं कि जिस इंसान के पास में अगर परमाणु मात्र भी परिग्रह रहता है, वो अपने आत्मा की सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता, उसको शाश्वत सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। जब भी जियो ना अपने जीवन में, तो पोस्टमैन, डाकिये की भांति जियो। डाकिया क्या करता है? जगह जगह चिट्ठी लेकर के जाता है ना। पोस्टमैन क्या करता है? पोस्टमैन किसी के वहां पर अगर मृत्यु का समाचार हो तो मृत्यु का समाचार भी देता है, और किसी के वहां पे 10 लाख की लॉटरी का समाचार हो तो वो भी देता है। पर क्या उस पोस्टमैन के जीवन में क्या उन चिट्ठियों से कोई सुख दुख आता है? नहीं आता है ना। वैसे ही आप भी उस पोस्टमैन की बात जियो। आपके पास में संसार में जितनी भी सुख दुख है, उनसे आप क्या रहो? निर्लिप्त रहो। सोचो मत कि ये सुख दुख हमारे हैं, क्योंकि संसार का क्रम ही है सुख दुख। अगर आप अभी सुखी हो तो आपके पास में दुख भी आएगा ही आएगा। कहते हैं जीवन जियो तो ऐसा जियो कलाकार की भांति। जीवन जियो तो ऐसा जियो कलाकार की भांति, और कलाकारी करो तो ऐसी करो जीवन जीने की भांति। जो
फिल्मी शूटिंग करते हैं ना एक्टर, वो एक्टर क्या करते हैं, जब एक्टिंग करते हैं तब क्या करते हैं, रोते भी हैं, हंसते भी हैं, पति पत्नी का संबंध में शादी भी कर लेते हैं, तलाक भी ले लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो शूटिंग से बाहर निकलते हैं तो वो अपने अपने हाल में जीवन जीने में मस्त हो जाते हैं कि वो पुराना सोचते नहीं सोचते। उसी तरह से आप भी जब तक घर में रहो तब घर के बने रहो, ऐसा नहीं कह रहे कि घर में हो तब घर के मत बने रहो, जब तक घर में हो तब तक घर के बने रहो, लेकिन जब घर से बाहर निकलो तब घर को भूल जाओ। जितनी अभी आप जैसे मंदिर में बैठे हो तब तक के लिए तो आप घर को भूल ही सकते हो कि यूं मत सोचो कि घर में क्या हो रहा होगा, बच्चे क्या कर रहे होंगे, पति क्या कर रहे होंगे, ऐसा मत सोचो। जब तक घर में रहो तब तक घर में रहो, और जब तक घर से बाहर रहो तब घर की बातों को भूल जाओ। जैसे आप किसी व्यक्ति के पास में अगर सामने अगर कोई डाकू आ जाता है तो डाकू क्या कहता है, अगर कोई मतलब कोई चोर आ गया अचानक से, अगर वो कहे कि आप अपना सारा सामान सब कुछ माल अपना निकालो, तो आपको क्या करना पड़ता है, निकलना पड़ता है ना सब कुछ। पर नहीं निकालते तो क्या करता है वो डाकू, चाकू मारता है, चाकू दिखाता है, तो आपको सब कुछ अपनी इच्छा से त्याग छोड़ना ही पड़ता है। उसी तरह से ये कर्म रूपी जो डाकू हैं, ये कर्म रूपी डाकू हमें इस संसार की इस जन्म मरण के चक्कर में हमको रुलाते रहेंगे। इसलिए इन डाकुओं को अपना क्या दे दो, सब कुछ दे दो, तब जाकर के इस संसार के जन्म मरण के चक्कर से आप क्या हो जाओगे, छूट जाओगे, आपका संसार छूट जाएगा। साधक तभी कार्य कर सकता है जब बाधक कारणों का अभाव हो जाए, और बाधक कारणों का अभाव त्याग धर्म है। वहीं आत्मा में साधक कारण रूप आकिंचन धर्म प्रकट होता है। मेरा और तेरा छोड़ देना चाहिए। एक बार क्या होता है, एक राजा किसी साधु के पास में जाकर के बोलता है कि मुझे आकिंचन धर्म का धारी बनना है, कोई उपाय बताइए। तो वो साधु कहते हैं कि आप तो पहले क्या करो, सब कुछ छोड़ करके आओ, आपके पास में जितना कुछ है सब कुछ छोड़ करके आओ। वो राजा सब कुछ छोड़ करके साधु के पास में चला जाता है। फिर भी साधु कहते हैं कि अभी भी आपके पास में बहुत कुछ शेष है, आप पूरा छोड़ करके आओ। तो वो छोड़ करके आता है, फिर से वो राजा उन साधु के पास में जाता है। तब साधु महात्मा कहते हैं कि राजन, आप एक काम करो कि आप जो कचरा डालने का काम करो, मतलब किसी एक आश्रम में झाड़ू लगाने का काम करो। अब वो राजा सोचता है, अरे साधु ने मेरे को काम दिया तो भी ऐसा काम दिया, मैं राजा हूँ, मैं कचरा निकालने का काम करूँगा, झाड़ू निकालने का काम करूँगा। फिर भी राजा सोचता है कि चलो साधु महात्मा ने कहा है तो मैं चला जाता हूँ। तो वो आश्रम में झाड़ू निकालने का काम करता है। 2-4 दिन बाद एक उनका ही साधु का चेला उनके सामने से आकर के टकरा जाता है उस राजा के सामने से। तो वो राजा कहता है कि देख के नहीं चल सकती, मैं एक राजा हूँ और तुम मेरे से टकरा गए। फिर वो कचरा उठा करके फेंकने चले जाता है। अब वो चेला है, वो चेला जाकर के साधु को कहता है कि वहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ। 8-10 दिन बाद फिर वो चेले को भेजते हैं, वो फिर राजन से टकरा जाता है। तो राजन उस टाइम में कहते हैं, भाई थोड़ा देख करके चलो, भाई थोड़ा देख करके चलो। अब वो जो चेला है वो वापस साधु के पास में जाता है, तो कहता है कि ये थोड़ा थोड़ा सुधर रहे हैं। फिर से 10-15 दिन बाद फिर से वो एक चेला है वो राजन के सामने टकरा जाता है। अब वो राजा क्या करता है, कुछ भी नहीं बोलता है, एकदम मौन व्रत धारण और अपना काम में लग जाता है। उसके सामने से भले ही टकराता है लेकिन कुछ भी नहीं बोलता है। अब वो चेला साधु के साथ पास में जाकर के बोलता है कि अब ये सही हो गए, अब इनको समझ में आ गया है। अब साधु राजा को बुलाते हैं और कहते हैं कि अब आपने पूरी तरह से सब कुछ त्याग कर दिया है। अब आपके अंदर जो राजा का जो अहम था वो आपने छोड़ दिया है। जो आपके अंदर जो क्रोध मान माया जो कषाय बैठी थी वो अब आपने छोड़ दी। रहता है ना, जैसे कोई राजा भी देता है तो क्या कहते हैं, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। कोई अध्यक्ष देता है तो मैं अध्यक्ष हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ। मतलब अपने पद का भी उसको क्या होता है, मान होता है उस पद को। वैसे पद को सब यहीं पे छोड़ करके ही जाना है। एक साधु भी होते हैं जब आचार्य बनते हैं तो आचार्य का पद वो क्या करते हैं, छोड़ करके ही वो समाधि वो ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये पद भी वो लेकर के नहीं जा सकते, आचार्य का पद भी उनको छोड़ना ही पड़ता है। बहुत अच्छा भजन आता है,
जो पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति पे है, धरु आकिंचन धर्म कर ले तू शुभ कर्म भव्य प्राणी धन्य होगी तेरी जिंदगानी धरु आकिंचन धर्म कर ले तू शुभ कर्म भव्य प्राणी धन्य होगी तेरी जिंदगानी न किंचन अकिंचन धर्म पर को निज माने नाही भरम तज दी मिथ्या भ्रम पालने दस धर्म भव्य प्राणी धन्य होगी तेरी जिंदगानी धरुआ किंचन धर्म कर ले तू शुभ कर्म भव्य प्राणी धन्य होगी तेरी जिंदगानी। क्या कह रहे हैं? इस आकिंचन धर्म को अपने जीवन में धारण कर लो, क्योंकि जो आकिंचन धर्म में पर को निज मानता है, जो इंसान दूसरों को अपना मानता है, वो क्या है? उसका भ्रम है, ये उसका मिथ्या भ्रम है। तो इस 10 धर्मों का पालन अपने जीवन में कर ले। मानव की शोभा धन से नहीं धर्म से होती है। मानव की शोभा धन से नहीं धर्म से होती है। Man's beauty is from virtues, not from fortune. इंसान के पास में कितना भी धन हो, लेकिन अगर वो धर्म नहीं करता तो उसका सब धन भी क्या है? व्यर्थ है। इसलिए धन को कमाओ तो उसका क्या करो? दान भी करते जाओ, उनको छोड़ते भी जाओ थोड़ा थोड़ा। नहीं तो इकट्ठा कर लोगे तो क्या होगा? उसका डर भी रहेगा। इष्टोपदेश में आचार्य भगवत पूज्यपाद स्वामी ने एक गाथा कही है बहुत ही अच्छी। दुर्जन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्योजन कूपी ज्वरवाणीव सर्पिषा। ये जो धन क्या कह रहे? दुर्जन सुरक्षेण, बड़ी कठिनाई से कमाते हो ना धन को, बड़ी कठिनाई से, ऐसे थोड़ी आ जाता पैसा, बड़ी कठिनाई से कमाया जाने वाला धन होता है। और ये धन, इसकी सुरक्षा भी करनी पड़ती है ना। अपने पास में धन होता है तो अपन क्या करते हैं? चोरों से डर रहता है नहीं रहता है कि कहीं चोर चुरा करके नहीं ले जाए, इसलिए असुरक्षित भी है। और इसको कठिनाई से मतलब अपन आसानी से छोड़ भी नहीं सकते। छोड़ सकते हो क्या आसानी से? धन को आसानी से छोड़ भी नहीं सकते हो, बड़ी कठिनाई से छूटने योग्य है। फिर भी जिसके पास में धन हो और वो अपने आप को अगर सुखी मानता है तो वो इंसान उस व्यक्ति की तरह है जो बुखार में क्या कर रहा है? फीवर में क्या कर रहा है? घी पी रहा है। तो फीवर में घी पीता है? नहीं पीता है। तो अगर ये जो इंसान समझ रहा है कि ये धन बहुत कठिनाई से कमाया जाता है, छुट्टा भी कठिनाई से है और बहुत ही नश्वर भी है, धन आज आया और कल चला जाएगा। होता है ना कभी कभी अपने पास में कभी ऐसा अपना आ सकता है, विघ्न कर्म का उदय आ जाता है कि हॉस्पिटलों में अपना बहुत सारा पैसा निकल जाता है। कभी कुछ ऐसी बीमारी लग जाती है कि वो धन सारा उधर यूज हो जाता है। तो हम ये सोचते हैं, फिर उस टाइम ये सोचते हैं कि काश ये हमारा धन कहीं सही जगह यूज होता। तो इसलिए धन का सदुपयोग करो, क्योंकि धन आप जितना इकट्ठा करके रखोगे उतना क्या होगा? धन की सिर्फ 3 गतियां मानी गई है, दान, भोग और नाश। या तो दान करो या उसका भोग करो, और या फिर नहीं तो क्या हो जाएगा? वो नश्वरता को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए धन का दान करो, सही जगह पर यूज करो उसका। मुनिराज होते हैं, वो सभी परिक्रम, उनके पास में दिन का मात्र भी कुछ भी नहीं रहता है ना। आकिंचन धर्म परिग्रह को छोड़ने का दिन है। जो इस प्रकार के परिग्रह को छोड़ करके अपने जीवन में उत्तम आकिंचन धर्म को धारण करो, क्योंकि अनादिकाल से हम भ्रमण करते हुए आए हैं, लेकिन हमारा जो मनुष्य जन्म हमको मिला है, हम वो विषय वासनाओं में गवा देते हैं। तो परिग्रह को छोड़ करके उत्तम आकिंचन धर्म को धारण करो, क्योंकि दिस इज
क्षमा का विरोधी क्या होता है? क्रोध। उत्तम क्षमा धर्म जो पहले दिन का था ना, उसका विरोधी क्या होता है? क्रोध। मार्दव का विरोधी क्या होता है? मान। आर्जव का विरोधी होता है माया। उसी तरह से आकिंचन धर्म का विरोधी कौन होता है? परिग्रह। परिग्रह को अपने जीवन में धीरे धीरे त्याग करो, उसका परिमाण करो और उत्तम आकिंचन धर्म को अपने जीवन में धारण करो। ओम नमः सिद्धिभ्यो जय बोलो आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की जय हो। सरस्वती स्तुति करेंगे।